जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब होगा शनि का असली खेल शुरू। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, पूरे 2.5 साल शनिदेव महाराज का गोचर मीन राशि में रहेगा और दोस्तों आपके जीवन के विभिन्न अंगों को प्रभावित करेंगे शनिदेव महाराज। दोस्तों वीडियो हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब दोस्तों जुलाई से लेकर के दिसंबर तक की मैं बात करूंगा आपसे। दिसंबर तक काफी अधिक बढ़ जाएगा शनिदेव महाराज का प्रभाव। जी हाँ, क्योंकि शनिदेव महाराज का प्रभाव अब बढ़ने वाला है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को न्यायाधीश शनिदेव का गोचर मीन राशि में प्रारंभ हुआ है, लेकिन मित्रों शुरुआत में शनिदेव महाराज की डिग्री काफी कम थी और जैसे ही शनि का प्रवेश मीन राशि में हुआ था तो उस वक्त शनिदेव महाराज अस्त थे, जिस कारण से इनका प्रभाव काफी कम था। इसके तुरंत बाद प्रिय भक्तों शनिदेव महाराज का राहु का कॉम्बिनेशन होने के कारण पिशाच योग बना हुआ था। मैंने आपको वीडियो बताया भी था। पिशाच योग बनने से कारण शनिदेव महाराज का पूरा प्रभाव पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाया। अब मित्रों शनिदेव महाराज अस्त नहीं है और साथ ही पिशाच योग भी खत्म हो चुका है। अब शनि का प्रभाव बढ़ने वाला है। शनि इस अवधि में वक्री होने वाले हैं और मित्रों पाप ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव अधिक होता है और शुभ होता है। इस राशि के सभी जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि शनिदेव महाराज, शनि एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज जो है 13 जुलाई को लगभग 7:04 से वक्री हो जाएंगे। तो दोस्तों जब 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे तो पाप ग्रह में पहले बता चुका हूं वक्री अवस्था में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और एक घर पीछे का देखेंगे। यानी अभी दोस्तों 12 नंबर की राशि मीन राशि है, देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में इनका गोचर चल रहा है। फिर शनिदेव महाराज स्वयं अपनी कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि का फल आपको प्रदान करेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब कोई ग्रह अपने घर का फल प्रदान करेगा तो बहुत अच्छा फल आपको देगा। जी हाँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। और यहाँ पर बता दूं शनि महाराज की दृष्टि दोस्तों आपकी आय भाव पर, आपके लाभ भाव पर पड़ने वाली है और शनिदेव महाराज की दृष्टि जिस जगह पर पड़ती है उस जगह में कमी कभी नहीं आती है, यह निश्चित बात है। और दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण उसमें बिल्कुल कमी नहीं आती है। यानी दोस्तों वहां पर जब शनि महाराज की दृष्टि होगी तो फिजूल खर्चे आपके अवश्य कम होंगे, फिजूल खर्चों में कमी आएगी और आपके जो बेकार के खर्चे हो रहे थे वह निश्चित रूप से आपके कम होंगे। कहीं पर आपको रोग दोष किसी भी तरह से कोई परेशानी थी, बीमारी थी, तो निश्चित रूप से वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, फिजूल खर्चे बंद होंगे, बीमारी दूर भागेगी और दुश्मन आपके परास्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुश्मनों में आपकी कमी आएगी। जो भी दुखे छिपे दुश्मन हैं, ऑफिस में है, कार्यालय में है, घर में है, अगल बगल में है, रिश्तेदारी में, जहां भी है, वह दुश्मन अपने आप परास्त होंगे। वह
अब अपने आप थक करके बैठ जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ, तो शनिदेव महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं कई हमारे जातक हैं, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के ऊपर बनाई जाती है। कई हमारे ऐसे छात्र हैं, कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, या कोई कंपनी इत्यादि में, कोई इंजीनियरिंग वर्ग, किसी भी वर्ग में जाना चाहते हैं, कार्य ढूंढ रहे हैं विदेश में, तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा समय होगा उनके लिए कि वहां पर वो सेटलमेंट होंगे, क्योंकि यह सेटलमेंट के भाव को भी देख रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन के कारण जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और इच्छा रखते हैं, विदेश जाकर के धन कमाने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए यह समय सही समय होगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों नौकरी का भी भाव है, और यहाँ पर जो नौकरी का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो जो लोग भी अपनी शिक्षा पूर्ण करके नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट नौकरी पाना चाह रहे हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, तो यह 2.5 साल उनके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ, शनिदेव महाराज का यहाँ पूरा फल उनको प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि शनिदेव महाराज 30 साल बाद मीन राशि में इनका भ्रमण हो रहा है, और मीन राशि में बहुत अच्छा लाभ देते हैं, क्योंकि कई ऐसी अवस्थाएं आती हैं, जैसे बकरी अवस्था में है तो अपने घर को स्वयं देखते हैं, अपनी राशि को देखते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों नौकरी पाने के लिए जो चाहत रख रहे हैं, आप प्रयास करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि शनिदेव महाराज परिश्रम अवश्य कराते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं। बगैर मेहनत के नहीं देते हैं शनिदेव महाराज, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यह समय आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है, और शनि की दृष्टि के अलावा शनि की स्थिति जो दोस्तों, उसके अनुसार शनि आपको फल देंगे। न्यायाधीश है, न्याय के देवता है, आपके किए हुए अच्छे कर्मों का इस समय पूरा फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके मित्रों पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं अपने सभी प्रियजातकों को समझाता हूं, जब कोई बड़ा निर्णय लें फिर आप वीडियो के आधार पर नहीं लें, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, और क्योंकि उससे हमें सही पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमें कहां पर हमारे राशि में किस जगह पर विराजमान है, और कौन हमें अशुभ फल प्रदान कर रहा है, कौन सा ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहा है। यदि कोई भी ग्रह हमें अशुभ फल दे रहे हैं तो उनके उपाय करते हैं हम, और दोस्तों पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को शांत करते हैं, हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, बगैर जन्म कुंडली के विश्लेषण के आप कोई बड़ा कार्य न करें। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि शनि ग्रह धीमी गति के ग्रह हैं, इसीलिए तो सबसे अधिक समय लेते हैं, 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं, और 36 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में शनिदेव महाराज अधिक प्रभाव डालते हैं, परिश्रम अधिक करवाते हैं, सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव महाराज का गोचर दोस्तों यह अत्यंत शुभ होता है मीन राशि में। यह आपकी उन्नति पक्की करते हैं और आपको हर तरफ से खुशी प्रदान करेंगे। आपकी योग्यता और प्रतिभा पहचानी जाएगी। इस समय आप अपने वर्क फील्ड में अधिक प्रभावशाली होंगे, और अपने मित्रों और परिचितों में से आप काफी परिचितों में लोकप्रिय भी होंगे। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और स्वयं आपके रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक छोटी मोटी बीमारी आपको हो सकती है, जो बहुत दीर्घकालिक नहीं होगी, अल्पकालिक होगी, लंबे समय की नहीं होगी। यहाँ पर जो फल आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस पर विशेष करके ध्यान रखना। तो यहाँ पर थोड़ा आपको खान पान में विशेष सावधानी रखना होगी, इस बात का भी ध्यान रखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाकी के शनि आपके लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभकारी हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए इस समय बकरी अवस्था में बहुत अच्छे खासे आपको लाभ प्राप्त होंगे। और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ छोटे मोटे आपको उपाय बता रहा हूं, विशेष करके उनको ध्यान रखना और आप साधारण कर सकते हैं। उपाय क्या है? अगर शनि, वैसे तो शनि के बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों। शनि अगर कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रतिदिन
हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। महीने में कम से कम 4 बार यदि आपको मौका लगे आप सुंदर कांड का पाठ करिए। श्री रामचरितमानस का आप पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आपको शनि से कोई गलत प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप चोला अवश्य चढ़ाएं। एक दिन शनिवार या मंगल को किसी दिन आप निश्चित करें, सिंदूर का अवश्य देसी घी के साथ, गौ माता का घी हो बहुत अच्छी बात है, आप चोला अवश्य चढ़ाएं और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। आप नहीं जा सकते हैं, आपके अंदर कहीं शिवालय है, कहीं देवालय है, कहीं मंदिर है, तो आप अपने बच्चों से पीपल के वृक्ष के नीचे एक अवश्य सरसों के तेल का दीपक जलवाएं शनिवार के दिन। यह सबसे अच्छा होता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उन पर गंगा जल में काला तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करें। इन उपायों से शनिदेव महाराज का प्रभाव अनुकूल होगा निश्चित रूप से, और आपके लिए शुभ होगा, आपको हर तरह से लाभ होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको उपाय और बताता हूँ, क्योंकि सूर्यदेव महाराज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रहों में राजा माने जाते हैं। तो आप प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ना प्रारंभ करिए और स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल, थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके सूर्यदेव भगवान को आप प्रतिदिन अर्घ्य दें। प्रतिदिन अर्पित करें तुलसी माता के घरुआ में। मैं बता दूं, आपके जीवन से आधे से अधिक समस्याओं का समाधान इसी वजह से होगा और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, दोनों कलयुग के देवता हैं। और दोस्तों माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा के प्रिय लाडले पुत्र हैं। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, क्योंकि कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, तो अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। अपने माता पिता से, बुजुर्गों से, दादा दादी से अवश्य पूछिए और उनकी साल में कम से कम एक बार पूजा अर्चना आप अपने जन्मभूमि में जाकर के अवश्य करिए। और दोस्तों इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, भगवान भोलेनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देवप्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार पूर्ण भक्तिभाव से लिखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।